चलिए सुनिएगा। सबसे पहले सुनिएगा, पाठ 8 का नाम क्या है? सिपाही की माँ। ठीक है, क्या है? सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ के लेखक का नाम है मोहन राकेश। क्या नाम मैंने बताया? मोहन राकेश। नाम याद रखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 12th क्लास के हिंदी का पाठ 8 अब शुरू हो रहा है आज। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? सिपाही की माँ। मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है, सिपाही की माँ के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। एक बार आप लोग भी कमेंट कर देंगे, सिपाही की माँ के लेखक का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट कर देंगे मेरे दोस्तों, सिपाही की माँ के लेखक का नाम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। सिपाही की माँ के लेखक का नाम जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे आप लोग। चलिए, मोहन राकेश नाम याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है ये कि सिपाही की माँ के लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है 12th के एग्जामिनेशन में, यानी आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो सिपाही की माँ का नाम के लेखक क्या है? मोहन राकेश। नाम याद रखेंगे। अब बात आती है मोहन राकेश की जन्म। तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925। याद रखेंगे, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925। कहाँ हुआ था? तो जंडीवाली गली कहाँ? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब राज्य में। कहाँ पड़ता है? पंजाब राज्य में। याद रखिएगा कि मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। कहाँ? जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब। अब सुनिएगा, मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, याद रखिएगा कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। अब सुनिएगा, इनका निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972। यानी मोहन राकेश की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहन राकेश की मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को हुई थी। अब सुनिएगा, इनके माता पिता का नाम। तो माता का नाम था बच्चन कौर। ये जो कौर टाइटिल है ये पंजाबी में लगता है। याद रखिएगा, ये जो कौर टाइटिल है कहाँ लगता है? पंजाबी में लगता है। गुगलानी भी पंजाबी में ही लगता है। ठीक है, तो सुनिएगा, आज मैंने पंजाबी तरह से बांधा भी है। ठीक है, चलिए सुनिएगा, माता का नाम था बच्चन कौर एवं पिता का नाम क्या था? करमचंद गुगलानी। याद रखिएगा कि माता का नाम क्या था? बच्चन कौर एवं पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस और नो जल्दी से एक बार मैसेज कर देंगे। यस और नो जल्दी से एक बार मैसेज कर देंगे आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे सुनिएगा। अब यहाँ बात आती है अगर शिक्षा की, तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश ने डबल एमए किया था। मोहन राकेश ने क्या है? डबल एमए किया था, यानी 2 सब्जेक्ट में एमए किया था। पहला सब्जेक्ट इन्होंने संस्कृत में किया था और हिंदी में किया था। याद रखिएगा कि मोहन राकेश ने क्या, अपनी जो शिक्षा ग्रहण की थी, इन्होंने डबल एमए किया था। एक किया था संस्कृत में और दूसरा हिंदी में। तो संस्कृत में इन्होंने एमए किया था लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से। और हिंदी में किया था जो इन्होंने कहाँ से किया था? जालंधर से। कहाँ से? जालंधर से। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हो सकता है इससे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये था आपका, यहाँ था क्या है? लेखक का परिचय था, यानी मोहन राकेश का परिचय था। यहाँ पर से मैं फिर से बोल दूं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ। सुनिए क्या है। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित। कहता है, सबसे पहले सुनिएगा, सिपाही की मां जो है किसके द्वारा लिखित है? तो मोहन राकेश द्वारा लिखित है। अब सुनिएगा क्या है। कहता है कि ध्यान से सुनिएगा कि सिपाही की माँ है, सिपाही की माँ, ये जो पाठ है मोहन राकेश के द्वारा क्या है? लिखित है। अब इस पाठ में क्या है, थोड़ा छोटा छोटा हम लोग को यहाँ पे चर्चाएं मिलेगी, उसको सुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि पहला अगर यहाँ पर अगर
कि पहला अगर चीज की बात होती है तो चिट्ठी का इंतजार। ठीक है, यहाँ सबसे पहले बात किस चीज की होगी? चिट्ठी का इंतजार। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, चिट्ठी का इंतजार, यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर कहानी का पहला छंद यहाँ शुरू होता है चिट्ठी का इंतजार से। तो सबसे पहले सुनिएगा, गांव का एक साधारण घर है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, गांव का एक क्या है? साधारण घर है, जिसमें बिसनी, बिसनी नाम की महिला, बिशनी नाम की महिला। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। चलिए सुनिए क्या है, इधर मैं साइड में नाम लिखते चलूंगा सबका। चलिए, जो घर है बहुत ही साधारण है, और जो महिला है पहला नाम यहां पर आया है बिशनी। आप लोग भी एक बार कमेंट कर देंगे कि जो साधारण घर है उस घर में जो महिला रहती है उस महिला का नाम क्या है? ऐसे आप लोग को भी याद रहेगा, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, बिसनी। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, कहता है गांव का एक साधारण घर है जिसमें बिसनी नाम की महिला अपनी 14 वर्ष की लड़की मुन्नी के साथ रहती थी। चलिए सुनिएगा, अब ये जो बिसनी है, बिसनी की लड़की का नाम है मुन्नी। बिसनी की लड़की का नाम क्या है? मुन्नी। और उसकी उम्र कितनी है? तो 14 वर्ष है। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कि गांव का एक साधारण घर है जिसमें बिसनी नाम की एक महिला अपनी 14 वर्ष की बेटी किसके साथ रहती है? तो मुन्नी के साथ रहती है। यानी बिसनी की बेटी का नाम जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे। बिसनी की लड़की का नाम क्या था? बिसनी के लड़की का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कर देंगे। बिसनी की लड़की का नाम क्या था? चलिए, आपने बोला मुन्नी। मुन्नी की उम्र कितनी थी? जल्दी से कमेंट करेंगे। बिसनी की लड़की का नाम आपने बोला मुन्नी। मुन्नी कितनी वर्ष की थी? चौदह। बहुत बढ़िया। आज का वीडियो मैंने पब्लिक पे लगा दिया है क्योंकि बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस में हिंदी नहीं हो रहा है, जिससे बच्चे लोग बेचैन हैं। और बात बनने वाली है कि हिंदी एरिया स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अब कब स्टार्ट होगा? बहुत सारे पार्ट पढ़ना। आप ये देख रहे हैं कि मैं कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक 8 चैप्टर ही गया है ये। तो हिंदी के लिए सभी बच्चे घबराए हुए हैं कि इंग्लिश का महत्व है 100 नंबर का, हिंदी का महत्व नहीं है क्या? लेकिन नहीं, आप लोग देखो, आराम से देखो आज का वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग एडमिशन ले करके फिर इसको रेगुलर देखिएगा आप लोग। चलिए सुनिएगा क्या है आगे। तो 14 वर्ष की लड़की मुन्नी के साथ रहती है। उनके घर का इकलौता बेटा लड़ाई के लिए बर्मा गया हुआ है। अब सुनिएगा, यानी बिसनी का जो इकलौता बेटा है लड़ाई के लिए कहाँ गया है? बर्मा गया हुआ है। यानी वो सिपाही है वो, ठीक है। बिसनी का बेटा क्या है? सिपाही है। और ये लड़ाई के लिए कहाँ गया हुआ है? तो बर्मा गया हुआ है। अब सुनिएगा, वह दिन रात उसकी चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। यानी जो उसकी माँ है दिन रात उसकी चिट्ठी का इंतजार करते रहती है, अपने बेटे के चिट्ठी का क्या करते रहती है? इंतजार करती रहती है। गांव में डाक की गाड़ी आती है तो सुनिए क्या है, जब उस गांव में अगर डाक की गाड़ी आती हो तो क्या होता है? मुन्नी अपनी चिट्ठी लेने जाती है। तो मुन्नी क्या है? अपनी चिट्ठी लेने जाती है। कि गांव में जब डाक की गाड़ी आती है, यानी जो डाक, आप समझ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस वाला जब गाड़ी आता है तो मुन्नी क्या है? अपनी चिट्ठी लेने जाती है, पर चिट्ठी नहीं आती है। मुन्नी तो चिट्ठी लेने जाती है पर चिट्ठी नहीं आती है।
जिससे वो कुछ उदास हो जाती है। अब चिट्ठी लाने के लिए गई मुन्नी कि चलो भैया का चिट्ठी आएगा, लेकिन हुआ क्या, जब चिट्ठी लाने जाती है तो चिट्ठी नहीं आती है, यानी उसके जो भाई की चिट्ठी नहीं आती है, तो वो कुछ उदास हो जाती है। मुन्नी मुन्नी क्या है, उदास हो जाती है। उसकी माँ भी चिट्ठी ना आने से बहुत दुखी है, और यहाँ तक कि बीसनी यानी उसकी माँ भी क्या है, बहुत दुखी है कि बेटे की चिट्ठी नहीं आई है। ठीक है, कि चिट्ठी मतलब मुन्नी तो उदास हो ही जाती है, चिट्ठी लाने गई, चिट्ठी नहीं मिली, तो मुन्नी क्या हो गई, उदास हो गई। अब क्या है कि जब मुन्नी वापस उदास घर आती है तो माँ पूछती कि हाँ बेटी चिट्ठी आई भैया की, तो इसने बोला कि नहीं माँ चिट्ठी तो नहीं आई, तो माँ भी क्या हो जाती है, चिट्ठी ना आने से बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन वह माँ को बार बार यही समझाती है जल्दी चिट्ठी, लेकिन सोचो 14 वर्ष की ये लड़की है, मुन्नी 14 वर्ष की लड़की है, लेकिन बड़ी ही समझदार है। माँ जब दुखी हो जाती है तो माँ को ये हर बार समझाती है कि माँ जल्द ही चिट्ठी आएगी। ठीक है, कि जल्द ही चिट्ठी आएगी। स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे, समझ में आ रहा है, यस और नो? चलिए देखिए, कुछ बच्चों का व्हाट्सएप पे नंबर नहीं ऐड है, इस रीजन से आप ये मत सोचना कि आज क्लास चल रहा है रोज क्लास नहीं चलता है, तो आप लोग जल्द से जल्द व्हाट्सएप पे ऐड हो जाएं, जल्द से जल्द व्हाट्सएप पे ऐड हो जाएं, ताकि आपको क्या है कि वीडियो का लिंक रोज जाएगा। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस बैच भी जो चल रहा है, 2 दिन क्लास गया है, उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा अगर एडमिशन हो गया है तो। चलिए, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए अब सुनिएगा, तो माँ को समझाती माँ जल्द ही चिट्ठी आएगी। ठीक है, मुन्नी समझाती है माँ जल्द ही चिट्ठी आएगी। फिर वे दोनों बर्मा की दूरी को लेकर बातचीत करते, तो फिर माँ बेटी दोनों, माँ बर्मा तो बहुत दूर है। ठीक है, कि बर्मा तो माँ बहुत दूर है, तो बर्मा की दूरी के बारे में दोनों बातचीत करती रहती है। इसी बीच मुन्नी कह देती है, अब देखो मुन्नी क्या कहती है तो 14 साल की, समझदार तो है, लेकिन बचपना तो उसके अंदर है ही है मुन्नी के अंदर। मुन्नी कहती है माँ कहीं चिट्ठी लाने वाला जहाज डूब गया हो, जिस कारण से मतलब बोलती है वो, मुन्नी बोलती है माँ जिस जहाज से आता है चिट्ठी शायद वो डूब गया हो, इसलिए चिट्ठी नहीं आती है भैया का। तो जिस कारण उसे माँ उसे डांटती भी है, कह रही चुप क्या बोल रही हो तुम। ठीक है, तो माँ उसे डांटती भी है। ठीक है, मुन्नी क्या बोलती है कि माँ कहीं चिट्ठी लाने वाला जहाज डूब गया हो, इसलिए भैया की चिट्ठी आती ही नहीं है। तो माँ कहती है, माँ उसे डांटती भी है। ठीक है, चलिए यही था चिट्ठी का इंतजार। क्लियर हो गया है? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए, आई थिंक पहला छंद में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए दूसरा छंद शुरू होगा, मुन्नी की शादी की चर्चा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दूसरा छंद क्या है, मुन्नी की शादी की चर्चा। अब सुनिएगा, तभी वहां पड़ोस में रहने वाली कुंती आ जाती है, यानी यहां पर उसकी पड़ोसी का नाम है कुंती। उसकी पड़ोसी का नाम क्या है, कुंती। जल्दी से आप लोग भी कमेंट कर दें। उनके पड़ोस में रहने वाली जो एक महिला है, क्या नाम है उनका? कुंती। याद रखिएगा, छोटा छोटा जो नाम बोल रहे हैं दोस्तों, नाम याद रखिएगा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 12th क्लास के लिए पाठ 8 बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइव पे बने रहिएगा। ठीक है,
चलिए तो आगे सुनिएगा। तभी वहां पड़ोस में रहने वाली कुंती आ जाती है। पहले वह बर्मा की लड़ाई के विषय में बातचीत करती है। सुनिए क्या है। उनके पड़ोस की जो है महिला है, उनका नाम आपने भी कमेंट किया, कुंती। तो जब आए तो पहले वह बर्मा की लड़ाई के विषय में बातचीत करती है कि आते के साथ सबसे पहले क्या है कि बर्मा की लड़ाई के विषय में बातचीत करती है और फिर मुन्नी की शादी के बारे में पूछती है। पहले तो लड़ाई के बारे में बातचीत हो गया, इसके बाद क्या है, मुन्नी की शादी के बारे में पूछती है। साथ ही वह मुन्नी की शादी जल्द से जल्द करने को कहती है और बिश्नी को यह कहती है कि बिश्नी जल्द से जल्द मुन्नी की क्या कर दो, शादी कर दो। ठीक है, ध्यान सुनेगा। सबसे पहले जब पड़ोस वाली कुंती आई तो बातचीत हुआ, तो बर्मा की लड़ाई के विषय में सबसे पहले चर्चा हुआ, बेटे के बारे में पूछी उची। इसके बाद क्या है कि उसने क्या है, मुन्नी की शादी के बारे में पूछती है। ठीक है, साथ ही वह मुन्नी की शादी जल्द से जल्द करने को कहती है और कहती है कि जल्द से जल्द मुन्नी की क्या कर दो, शादी कर दो। ठीक है, फिर वह कहती है कि तुम्हारा लड़का जो युद्ध में गया है वह पता नहीं कब तक आएगा। वो विष्णु को कहती है कि तुम्हारा जो लड़का है लड़ाई यानी युद्ध में गया है, वो पता नहीं कब तक आएगा, वो पता नहीं वह कब तक आएगा, क्योंकि लड़ाई का कोई पता नहीं है कि वह कब तक चलती रहे। बात तो सही बोली उसने कि तुम्हारा लड़का जो युद्ध में गया है, बर्मा गया है, वो पता नहीं वो कब आएगा, क्योंकि लड़ाई का कोई पता नहीं है, लड़ाई का कोई पता नहीं है कि वह कब तक चलती रहे। ठीक है, ठीक है। तो मुन्नी की शादी की चर्चा हुई। दूसरा हो गया छंद, ये क्लियर हो गया, यस और नो, जल्दी से कमेंट कर दें। जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों, क्लियर हो गया, यस और नो। हाँ जी, डेली क्लास चलता है इस समय, आज वीडियो पब्लिक पर है। पढ़ाई करो, बिना मतलब के मैसेज मत करो मेरे लाइव पे, वरना सीधे ब्लॉक कर दी जाओगी। मेरे लाइव पे नो एनी कमेंट्स, केवल जब मैं बोलूँ तब कमेंट आना चाहिए, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। इसीलिए मैं जल्दी पब्लिक पे नहीं लगाता हूँ, पब्लिक पे लगाऊंगा अदर बच्चे आ जाते हैं, झूठ मूठ का केवल मैसेज करके परेशान करते हैं। चलिए, आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे सुनिएगा। अब आगे सुनिएगा, तीसरा छंद क्या है। बर्मा से दो लड़कियों का आगमन। बर्मा से दो लड़कियों का आगमन। सबसे पहले आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो आगमन मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करें। आगमन मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करें। आगमन मतलब क्या होता है, क्योंकि आपका ग्रामर में हम विपरीतार्थक शब्द भी पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सब आपका क्लियर करेंगे हम धीरे धीरे सिलेबस। लेकिन बस आप लोग से यही गुजारिश है कि कम से कम 2 बजे वाला प्रैक्टिस पे ज्वाइन कर लें, बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए वो। और आप लोग देख रहे हैं कि कितना जल्दी जल्दी हम खींच रहे हैं उस चीज को ये। ठीक है, तो आप लोग से यही बोलना चाहते हैं कि अगर 12th के एग्जामिनेशन में हिंदी और इंग्लिश में अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो 2 बजे वाला क्लास आप अवश्य ज्वाइन करें। अब वो क्लास हमेशा ऑनलाइन ही होगा, याद रखिएगा, वो क्लास हमेशा ऑनलाइन ही होगा। यानी क्लास अगर खुल भी जाएगा तो ऊपर भी वो जो बैच है वो ऑनलाइन ही होगा वो। चलिए, बहुत बढ़िया, सब बच्चे ने कमेंट किया आना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो आप लोग अब सबसे पहले कमेंट करेंगे बर्मा से कितनी लड़कियों का आगमन हुआ, जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि बर्मा से कितनी लड़कियों का आगमन हुआ। जल्दी से कमेंट करें मेरे दोस्तों कि बर्मा से कितनी लड़कियों का आगमन हुआ। बर्मा से कितनी लड़कियों का आगमन हुआ। शाबाश।
शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा, याद रखिएगा। मैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव जब आपसे पूछूंगा तो आप लोग देखिएगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा। चलिए, तो अब चलिए सुनिएगा, तीसरा छंद है हमारा, बर्मा से दो लड़कियों का आगमन। चलिए, उसी समय वहां दीनू कुम्हार आता है। उसी समय वहां दीनू कुम्हार, यानी जब मुन्नी की शादी की जब चर्चा चल रही थी तो उस समय वहां एक व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति का नाम था, आप लोग सुन ले एक बार, दीनू कुम्हार। मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो उसी समय वहां दीनू कुम्हार आता है और बताता है कि दो जवान लड़कियां अजीब से कपड़े पहने घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। चलिए सुनिएगा, बहुत अच्छा सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। उसी समय दीनू कुम्हार आता है और बताता है कि दो जवान लड़कियां अजीब से कपड़े पहने, कि जो लड़कियां आई हैं वो अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। घर घर जाकर क्या मांग रही है? आटा दाल मांग रही है। यह बताकर दीनू वहां से चला जाता है। सुनिए क्या है, यानी बिस्नी और कुंती जब बात कर रही थी तो उस समय कौन आया? दीनू कुम्हार। ध्यान से सुनिएगा कि उस समय कौन आया? दीनू कुम्हार आया और कहता है कि दो जवान लड़कियां अजीब से कपड़े पहने घर घर जाकर के आटा दाल मांग रही है, और यह बताकर दीनू वहां से क्या होता है? चला जाता है। ठीक है, कि दीनू वहां से ये बता करके चला जाता है। इतने में वे लड़कियां वहां आ जाती है। जैसे ही ये बात दीनू कुम्हार बोल करके बता करके चला जाता है, तभी क्या है, इतने ही में वे लड़कियां वहां आ जाती है और दाल चावल मांगती है। क्या मांगती है? दाल चावल मांगती है। जब विष्णु और कुंती उनके बारे में पूछती है तो वे बताती है कि मैं बर्मा से आई हूं। चलिए अब सुनिएगा, दीनू कुम्हार ये बता करके तो चला गया। ध्यान से सुनिएगा, दीनू कुम्हार तो ये बताकर चला गया कि दो जवान लड़कियां अजीब से कपड़े पहने क्या मांग रही है? आटा दाल मांग रही है। और यह बताकर दीनू कुम्हार क्या है? वापस चला गया। कि यह बताकर दीनू कुम्हार वापस चला गया। इतना ही में कि वो दोनों लड़कियां पहुंच जाती है और विष्णु और कुंती से क्या मांगती है? तो विष्णु और कुंती से क्या मांगती है? दाल और चावल मांगती है। ठीक है, जब विष्णु और कुंती उनके बारे में पूछती है तो वे बताती है कि मैं बर्मा से आई हूं। अब क्या है कि विष्णु और कुंती पूछती है कि हाँ जी तुम कहां से आई हो, तो वो लड़की ने क्या बोला वो आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से मेरे दोस्तों। मैं बर्मा से आई हूं, बिल्कुल सही है दीनानाथ कुमार। चलिए, बहुत से बच्चे कमेंट किए, बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी इंटरेस्ट लेकर के आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस रोज लाइव पे बने रहिएगा, क्योंकि आज भर बस वीडियो पब्लिक था, कल से भाई पब्लिक नहीं रहेगा। ठीक है, कल से आपका व्हाट्सएप पे ही लिंक भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए सुनिए क्या है। तो विष्णु और कुंती पूछी उसके बारे में, तो लड़की क्या बोली? मैं बर्मा से आई हूं। अब सुनिएगा, वहां भीषण लड़ाई चल रही है।
बर्मा में भीषण लड़ाई चल रही है जिस कारण हमारा घर बार छिन गया है। सुनिए क्या है, वो लड़की क्या बोली कि बर्मा में भीषण लड़ाई चल रही है जिस कारण हमारा घर बार सब छिन गया है। ठीक है, लड़कियां बोली कि वहां लड़ाई चल रही है बर्मा में और मेरा घर बार सब क्या है, छिन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से जंगल के रास्ते अपनी जान बचा कर आई हूं। और क्या है, हम लोग क्या है, मैं बड़ी मुश्किल से जंगल के रास्ते, बड़ी मुश्किल से जंगल के रास्ते अपनी जान बचा करके आई हूं। जब मुन्नी उनसे फौजियों के बारे में पूछती है, अब जो मुन्नी थी पूछती है फौजियों के बारे में, क्योंकि भाई उनका भाई तो वही ही है, युद्ध में है। तो जब मुन्नी उनसे फौजियों के बारे में पूछती है तो वे बताती हैं कि जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। अब सुनिएगा, मुन्नी पूछती है फौज के बारे में, फौज कहाँ, फौज क्या कर रहे हैं वहां, कहाँ है? तो उसने बोला कि जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यानी अगर गए हैं फौज में आप और अगर आप भाग रहे हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। ठीक है, फिर वे बर्मा की नाटकीय स्थिति का वर्णन करती है। अब क्या है, बर्मा की नाटकीय स्थिति का वो क्या करती है, वर्णन करती है, जिसे सुनकर बिस्नी कांप उठती है। अब क्या है कि नाटकीय वर्णन, ठीक है, नाटकीय स्थिति का वर्णन करती है कि वहां के कुछ और स्थितियों का वर्णन करती है जिससे सुनकर बिस्नी है जो कांप उठती है। उसे अपने बेटे की चिंता सताने लगती है। और जब वहां की स्थिति, जब और भी स्थिति जब बताई, गंभीर स्थिति बताई, तो बिस्नी कांप उठती है और उसे अपने बेटे की क्या है, चिंता सताने लगती है। तथा कुंती और मुन्नी उसे धाड़स, मतलब कि कुंती और मुन्नी क्या है, उसे धाड़स बंधाती है। यानी क्या बोलती है, लेकिन क्या है, देखो भले ही मुन्नी क्या है 14 वर्ष की लेकिन समझदार थी, लेकिन जब माँ डर रही थी, अंदर अंदर डर रही थी, तो कुंती और मुन्नी ने क्या है, उसे सही से क्या करती है, बताती है। ठीक है, मुन्नी कहती है मेरा दिल कहता है कि भैया जल्द ही आएंगे, भैया क्या है, जल्द ही आएंगे। देखो माँ डर गई थी, बहुत चिंतित हो गई माँ, बिस्नी क्या है, कांप गई, और बिस्नी क्या है, बहुत ही चिंतित हो गई। ध्यान से सुनिएगा कि जो बिस्नी है क्या है, बहुत ही क्या हो गई थी, चिंतित हो गई थी। ठीक है, बिस्नी क्या हो गई थी, चिंतित हो गई थी। तो चिंतित हो गई, घबरा रही थी, उसको अपने बेटे की चिंता सता रही थी कि बेटा तो युद्ध में गया है बर्मा, और वहां की जो स्थिति है, जो दोनों लड़कियां थी, इस स्थिति की वर्णन कर दी। तो बिस्नी के अंदर ही अंदर क्या है कि डर रही थी। तब जाकर के मुन्नी और कुंती ने क्या है, उसे संभाला। अब मुन्नी क्या कहती है, सुनिए क्या बोलती है मुन्नी। मुन्नी कहती है मेरा दिल कहता है कि भैया जल्द ही आएंगे। ठीक है, मुन्नी कहती है कि मेरा दिल कहता है कि भैया जल्द ही आएंगे, जिसे सुनकर बिस्नी कुछ हिम्मत जुटाकर बोलती है। ठीक है, सुनिए क्या है, जब ये मुन्नी ये बात बोली तब क्या है, जब बिस्नी सुनी तो कुछ हिम्मत जुटाकर वो भी बोलती है, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वो ही आएगा। सुनिए क्या है, माँ बोलती है, बिस्नी बोलती है कि तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, यानी बिस्नी क्या है, मुन्नी से कहती है बेटी तुम बिल्कुल सही कर रही हो, तुम्हारा दिल बिल्कुल सही कर रहा है, चिट्ठी ना आई तो क्या हुआ, लेकिन बेटा मेरा जल्द ही आएगा। ये चिट्ठी ना आई तो क्या हुआ, लेकिन मेरा बेटा जल्द ही आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? यस और नो जल्दी से एक बार मैसेज कर दें। क्लियर है स्टूडेंट्स? जल्दी से एक बार मैसेज कर दें। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, कल इसका एक पार्ट और बना देंगे हम। फिर बताऊंगा कुछ सिपाही का नाम, कल जो भी है सब बताऊंगा, सिपाही का नाम भी बताऊंगा कल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, सिपाही की माँ के रचनाकार हैं ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह एंड ऑप्शन डी उदय प्रकाश। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1? जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा? नंबर दे करके कमेंट करें दोस्तों। बिल्कुल सही है, 1 का बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। सुनिएगा, एक क्वेश्चन आया था, ये मैं आपको बता देता हूं। रंगून है बर्मा में, ठीक है, ये बस याद रखिएगा आप लोग ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? क्वेश्चन नंबर 2, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ऑप्शन ए राशन के लिए, ऑप्शन बी पेंशन के लिए, ऑप्शन सी चिट्ठी के लिए एंड ऑप्शन डी किसी अन्य कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? शाबाश, 2 का सी बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, 2 का सी बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, शाबाश, बहुत बढ़िया। बस यही आप लोग से कहना चाहते हैं, इसी प्रकार से लाइव पे बने रहिएगा। आप लोग का हिंदी इंग्लिश में कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा और एक अच्छा मार्क्स आपका आएगा 12th के एग्जामिनेशन में। बस यही है कि आज भर वीडियो पब्लिक था। जो भी न्यू बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसी प्रकार से अगर तैयारी करनी है तो उसका एक ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है, जिसमें शुरू से पढ़ाया जाएगा, आपकी तैयारी करा दी जाएगी। तो मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? ऑप्शन ए बीसनी, ऑप्शन बी कुंती, ऑप्शन सी मुन्नी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नंबर दे करके कमेंट करें दोस्तों। 3 का सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। जो 3 का सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लड़कियां बीसनी के घर आकर क्या मांगती है? लड़कियां बीसनी के घर आकर क्या मांगती है? ऑप्शन ए चावल दाल, ऑप्शन बी रुपये, ऑप्शन सी कपड़े एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फोर का ए बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही है 4 का ए। यही चाहिए मुझे, बिल्कुल सही है। जो ध्यान से सुने हैं भाई, बिल्कुल सही है। और ये भी आप लोग बताइए, जो लड़की थी ये दोनों थी, ये ईसाई धर्म से थी, ठीक है, ईसाई धर्म से, याद रखिएगा ईसाई धर्म की। जो लड़की जो आई थी चावल दाल मांगने, उसका धर्म क्या था? ईसाई धर्म के, ठीक है। चलिए अगला सुनिएगा। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? यानी ये जंगल के रास्ते काट कर हम लोग आए हैं, यह किसने कहा? ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी ईसाई लड़की, ऑप्शन सी चौधरी एंड ऑप्शन डी दीनू।
5 का क्या होगा? फाइव का बी, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 14। सिक्स का डी बिल्कुल सही है दोस्तों, शाबाश। एक चीज आप और याद रखिएगा, सिपाही की जो माँ है का संग्रह जो एक लिया गया है अंडे के छिलके, एक संग्रह है, काव्य संग्रह है, सुनिएगा ध्यान से, एकांकी संग्रह है, अंडे के छिलके से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, कि सिपाही की माँ किस संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके, याद रखिएगा ये। ठीक है बोल, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में बिशनी की पड़ोसी कौन है? निम्नलिखित में बिशनी की पड़ोसी कौन है? ऑप्शन ए आभा, ऑप्शन बी बिमला, ऑप्शन सी कुंती एंड ऑप्शन डी माधुरी। सेवन का सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, 2020 में नहीं आया है, 2021 में आने की संभावना है। 2021 यानी आप लोग के समय में आने की संभावना है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, मुझे देखना है, मैं 5 बच्चों को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर कि ये 5 बच्चा कौन सबसे फास्ट आंसर देता है। चलिए क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। किस पाठ में यह उदाहरण आया है? ठीक है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकता है, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। क्वेश्चन सुन ले ध्यान से। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ऑप्शन ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन बी सिपाही की मां, ऑप्शन सी प्रगति और समाज एंड ऑप्शन डी ओ सदा नीरा। जल्दी से कमेंट करें मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहले दीनानाथ कुमार ने, उसके बाद अमन राज, उसके बाद जवाब दिया किसने? संजय कुमार, इसके बाद जवाब दिया गोलू राज हर्ष ने दिया। बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, बहुत शाबाश शाबाश। ये 5 बच्चों ने सबसे फास्ट आंसर दिया। मैं एक बार इन लोग का नाम और लेना चाहूंगा, दीनानाथ कुमार, अमन राज, संजय कुमार, रोहित राज। आपका तो हाइड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां से शो कर देता हूं। इसके बाद 5वां बच्चा दिया गोलूराज हर्ष, शाबाश, वेल डन स्टूडेंट, 5 को वेल डन। बाकी जवाब फिर आया सबका जनरली सही आया। अंशु कुमारी, सोनम गुप्ता, जैन चौधरी, सिस्टिका, मोहम्मद अली, मनीष सिन्हा, सुभाष, ऋषिकेश, श्वेता, प्रियंका, निशा, करमवीर, विकास, बहुत सारा जनरली सब स्टूडेंट का सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही में दोस्तों। तो आज ये था पार्ट 1 हो गया ये। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल देता हूं, ये कहानी आज खत्म नहीं हुई है, ये आपका पार्ट 1 में जाकर रुक जाता है। कल इसका पार्ट 2 आएगा, लेकिन पार्ट 2 आपका वीडियो अनलिस्टेड रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो अनलिस्टेड रहेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग